बेसिकली हम पहुंच गए थे वोलेटाइल कॉन्सेप्ट के ऊपर, रैम के वोलेटाइल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये टर्म होती है। वोलेटाइल का मतलब पावर, आपका डेटा जब तक मेमोरी के अंदर रिमेन रहेगा, रैम के अंदर रिमेन रहेगा, जब तक कि आपकी पावर सप्लाई प्रॉपर रहेगी। जैसे ही पावर सप्लाई आप कट करते हैं, आपका जो भी डेटा होगा वो फ्लैश हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल तो ये होता है हमारा टर्म, और जिस तरह से इसका नॉन वोलेटाइल टर्म देंगे वो होगा ऑक्सीलरी के अंदर, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कट हो जाएगा उसके बाद भी आपका डेटा रिमेनिंग रहेगा। तो बेसिकली ये हम रखते हैं हमारा डेटा, जो भी यूजर रिक्वायरमेंट डेटा रहता है आपका, फोटो वीडियो ऑडियो, और ये रखा जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन और बेसिक डेटा, ऐसा डेटा जो सीपीयू और प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे और उसे क्या काम करना है और क्या नहीं करना, ये डिटेल्स है। तो रैम के अंदर हम दो टाइप देखते हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर ये होता है, ये 6 ट्रांजिस्टर पर बिट सेव करती है। और जो डायनेमिक होती है वो 1T1 करती है, 1 ट्रांजिस्टर पर बिट सेव करती है। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है। स्टैटिक रैम ज्यादा फास्टर होती है, लेकिन इसके अंदर आपको जो कैपेसिटी है वो कम मिलती है इन कंपैरिजन टू डी रैम। डी रैम में आपको कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, मतलब स्टोरेज लेवल आपको बड़ा मिलेगा, लेकिन एस रैम से वो स्पीड में कम होगी। तो बेसिकली जो हम जनरली यूज करते हैं, डी रैम हमारी ज्यादा यूज होती है। जो अभी हमारे लेटेस्ट वर्जन चलते हैं DDR3, DDR4, ये हमारे जनरली यूज में आते हैं। इसके बाद आएंगे हम रोम के ऊपर। रोम स्टैंड करती है रीड ओनली मेमोरी, ये था रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर अब हम देखेंगे, जैसा कि आप जान पा रहे हैं इसके नाम से, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकते हैं। तो इसकी टर्म ये होती है कि इसके अंदर से डेटा को हम एक बार प्रोग्राम होने के बाद छेड़ नहीं सकते, या फिर उसमें कोई एडिशन और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो पहला जो अपडेट किया साइंटिस्ट ने इसके अंदर, वो इसे क्या है, पी रोम। पी द स्टैंड होता है प्रोग्रामेबल के लिए। इसके बाद सेकंड से स्टैंड क्या है, वो क्या है, ईपीरोम। ईपीरोम में जो इसे किया है वो किया गया है इरेजेबल, इरेजेबल बाय यूवी, अल्ट्रावायलेट रेंज, यानी कि जो हमारे रोम थी, यानी कि सिर्फ हम एक बार प्रोग्राम कर सकते थे और उसी प्रोग्राम को हम फिर रीड कर सकते थे, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। उसे कुछ चेंजेस करके साइंटिस्ट ने उसे अपडेट किया और क्या किया, ईपीरोम कर दिया गया। यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट आपकी रेज आती है, उसके थ्रू आपकी जो रोम थी उसको इरेज कर दिया। लेकिन ये इतना भी कहा जाए, इतना भी सक्सेसफुल अपडेशन नहीं था, और अपडेट की जरूरत थी, क्योंकि ये कॉस्टली ज्यादा पड़ रहा था और डिफिकल्ट भी था। तो इसी को और अपडेट करके साइंटिस्ट ने किया डबल ईपीरोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली कर दिया इसे। तो ईपीरोम में हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हम उस पर रेस को छोड़ते हैं, जिससे कि आपका डेटा जो है इरेज होता है और हम इसमें वापस से राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका फंक्शनिंग होती है, और यही है वो रोम जो हम लेटेस्टली यूज करते हैं, जिसके अंदर हम, आपने सुना होगा बायोस, आपका बायोस या फर्मवेयर इसी के अंदर होता है। ये कंपनी के द्वारा बनाई गई मेमोरी होती है। इसके अंदर डेटा डायरेक्ट कंपनी या मैन्युफैक्चरर, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, वो यूज करते हैं, वो इसे करते हैं ताकि आपका जो बेसिक सिस्टम है वो रन हो सके, ताकि आप ऑपरेट कर सके उसे। इसके बाद में हमारा ये क्लोज होगा। इसके बाद में हम प्राइमरी मेमोरी की एक लास्ट जो हम कैश मेमोरी, इसके बाद आ जाते हैं। इसको समझने के लिए हम इसे समझेंगे इसे डायग्राम से। ये आपका सीपीयू है और ये आपकी रैम है, जिसे मेन मेमोरी कहते हैं। रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लोड करेंगे, जब भी आप कोई फाइल रन करेंगे, तो सबसे पहले वो डेटा रैम के अंदर स्टोर होता है रैम के अंदर। फिर वो डेटा एक्सेस करता है सीपीयू।
तो इस तरह से ये फंक्शनिंग रन होती है। तो जो इम्पोर्टेंट होता है इसके बीच में, हो सकता है बहुत सारा डेटा हो जिसको बार बार फ्रिक्वेंटली प्रोसेसर रैम से आस्क कर रहा हो, एक्सेस कर रहा हो। तो क्या होता है, बार बार ये देखा जाता है कि जो डेटा की डिमांड ज्यादा होती है, बार बार यूज में आ रहा है फैमिली, उसे उठा करके उन फाइलों को रख दिया जाता है कैश मेमोरी के अंदर। कैश मेमोरी की ये कहाँ सिचुएटेड होती है, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर और रैम मेन मेमोरी के बीच में जो मेमोरी स्थित होती है वो कैश मेमोरी होती है। ये इससे कई गुना फास्टर होती है, इसलिए इसमें ज्यादा जल्दी काम हो जाते हैं। इसके अंदर तीन टाइप होते हैं, एक L1 जो सबसे ज्यादा फास्टर होती है और सबसे ज्यादा सीपीयू के नजदीक होती है, मोस्टली ये सीपीयू प्रोसेसर के ऊपर ही होती है। सेकंड होती है L2 जो इससे थोड़ी स्लो होती है। ये L1 सबसे ज्यादा फास्ट होगी और इसका स्टोरेज कम होगा और ये सीपीयू से सबसे ज्यादा क्लोज होगी, इससे इसके कंपैरिजन में क्लोज L2 होगी। ये आपको स्पीड में कम होगी L1 के कंपैरिजन में, साथ में L1 के कंपैरिजन में सीपीयू से दूर सिचुएटेड होगी और L3 के कंपैरिजन में L2 फास्ट होगी। L3 जो होती है वो जनरली L1 और L2 को ही इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है। L3 मेमोरी जो कैश मेमोरी है, L3 मोस्टली जो होती है आपकी रैम की डबल होती है, L3 जो आपकी कैश होती है। तो ये हमारी कैश मेमोरी रही। इसी के साथ में ये हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हो गया है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी पर आ जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन है और ये फास्टर होता है। फ्लैश ड्राइव जो हम जानते हैं, आपका पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा, ये इसके अंदर आ रहा है। हार्ड डिस्क के अंदर आपने देखा होगा ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसमें थोड़ा सा बना देते हैं इसका फ्रेमवर्क। इसमें इस तरह के आपके मैं बना लेता हूँ, ये इसकी डिस्क रहती है, इसके अंदर ये सिलेंडर होते हैं आपके, इस तरह से आपका इसके अंदर फ्रेमवर्क चलता है। हाँ, तो इसके अंदर आपकी प्लेटर्स रहती है, इस तरह से पूरी सीढ़ियाँ होती है आपकी, जिसके अंदर आपको ट्रैक होते हैं, तो ट्रैक से मिलके बना होता है सेक्टर्स, जिनके अंदर ये डिवाइडेड होती है। एक आर्म होती है यहाँ पर, जिससे कि डेटा रीड राइट होता है, रीड राइट हेड भी होता है, ये उसे आर्म भी बोला जाता है। ये इसका जनरल सेक्टर आता है कि सिलेंडर होता है इसके अंदर जो आपको स्पिन करता है। इस तरह की सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे। सबसे ज्यादा कंपैरिजन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो ह्यूज अमाउंट होगा, सबसे ज्यादा जो स्टोरेज होगा वो हार्ड डिस्क एसएसडी के अंदर ही होगा, यानी जनरली सेकेंडरी ड्राइव के अंदर ही होगा। इसके अंदर भी कंपैरिजन आ जाते हैं फिर हमारे, इसके अंदर डिवाइडेशन किया हुआ है सेकेंडरी को, इरेज कर देता हूं। सेकेंडरी के कंपैरिजन की बात करते हैं हम, तो सेकेंडरी को बाद में डिवाइड किया गया है, इसको भी मिटा देते हैं। अगर सिंपली सेकेंडरी को अलोन रखकर हम देखें सेकेंडरी, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस, एक्सेस करने के अकॉर्डिंग किया गया है सर, डायरेक्ट एक्सेस, और एक है इधर डायरेक्ट नहीं, इधर सीक्वेंशियल लिख लेंगे, सीक्वेंशियल, तो इधर डायरेक्ट, इधर स्पेस ज्यादा है क्योंकि हमारे पास ओके। तो जो सीक्वेंशियल है इसके अंदर सिंपल सा है, मैग्नेटिक टेप आता है, बस टेप जो भी आपने पुराने जमाने में देखी होगी, ऐसे करके रील वाली टेप आती थी जिसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह रखे होते थे।
इस तरह की टेप आती थी जिन्हें हम फिंगर से राउंड करके भी चलाते थे। ये सीक्वेंशियल होती थी, यानी कि आपको पीछे के पार्ट में जाना है तब भी आगे से होकर ही आपको लाइन बाय लाइन से होकर ही आपको पास से होना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। जबकि डायरेक्ट एक्सेस के अंदर हमारी आती है मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर आएगी विंचेस्टर, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क। विंचेस्टर यानी कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसके अंदर आएगी फ्लैश, फ्लैश में आएगी हमारे पेन ड्राइव। और इसमें आएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसके अंदर हमारा जो एक और पार्ट आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क आएगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसके अंदर आएगा आपका सीडी, डीवीडी एटसेट्रा। तो ये जनरली हमारा सिर्फ ऊपर ऊपर से एक जो मैंने लिया है बेसिक टर्म था। आई होप यू लाइक दिस और यू अंडरस्टैंड इट इजीली। थैंक यू।